तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन सब डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी मैं पहले क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या है उसमें हम लोग अलग अलग टर्म्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको ओपन करके पहले उसको एक बार देख लो। मैं इतना गारंटी देता हूँ कि उसको देखने के बाद आप लोग कोई भी क्वेश्चन है सर उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आपको मजा आएगा और इस वीडियो का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा नाम है प्रकाश। तो आज हम लोग करने वाले हैं यहां पे कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10 टर्म ऑफ इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। सो आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन तुम लोग देखना। क्या हो गया क्या, मैन एट टर्म ऑफ एन एपी सम ऑफ इन दोनों का प्लस करने से कौन सा टर्म को, फोर्थ टर्म एंड एन टर्म। तो क्वेश्चन में दिया है A4 प्लस A8 कितना दिया है 24 दिया है। देखो 6 नंबर टर्म प्लस A10 ये दोनों मिला कितना दिया है 44। देखो जब भी ऐसे दिया उसको डी के हिसाब से कन्वर्जन कर दो, है ना। डी के टर्म्स में क्या करना है हमको, कन्वर्जन कर दो। तो मैं A4 को कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 3D और इसको कैसे लिखूंगा A प्लस 7D इक्वल टू कितना हो गया 24। ये देखो A प्लस 5D A प्लस 9D इक्वल टू कितना हो गया 44, है ना। A8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A4 को ऐसे लिखूंगा। 6 नंबर टर्म क्या होगा, एक कम कर दो, A प्लस 5D हो गया और 10 नंबर टर्म कितना हो गया A प्लस 9D हो गया। अच्छा अब देखो A और A कितना हो गया, इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस कितना हो जाएगा 2A प्लस 3D और प्लस 7D कितना हो गया 10D इक्वल टू कितना 24, है ना। उसके बाद देखो A और A कितना हो गया 2A हो गया। ये बात देखो इक्वेशन 2A प्लस 5D और 9D कितना हो गया 14D इक्वल कितना है 44 है। क्लियर है क्या यहाँ तक सबको। देखो सब इक्वेशन 2 में कट जा रहा है तो काट दो, नहीं काटने से भी चलता। सब इक्वेशन 2 में कट जा रहा है ना, इक्वेशन में काट देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा A प्लस 5D इक्वल कितना हो गया 12 इक्वेशन 1 मान लो। ये भी देखो A प्लस 7D इक्वल कितना हो गया 22 आ गया। इसको मान लिया मैं इक्वेशन 2। समझ में आया क्या। अब दो इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, दोनों को काट दो, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों को एलिमिनेशन मेथड यूज करके काट दो। A प्लस 5D को कितना था 12 था एंड A प्लस 7D को कितना हो गया 22। एलिमिनेट कर दो, ठीक है, इसको कर दो एलिमिनेट। तो ये कट जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस 5D से 7D कितना हो गया माइनस 2D, ये कितना हो जाएगा माइनस 10, माइनस से माइनस फिर कैंसल। सो D इक्वल टू कितना निकला 10/2 इक्वल टू 5 निकला। अगर D 5 निकला तो A निकाल सकते हैं हम लोग इजीली, है ना। D का वैल्यू को किसी में पुट कर दो, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो A प्लस 5 इंटू D का वैल्यू कितना निकला D का वैल्यू 5 इक्वल टू कितना हो गया 12 है। A प्लस 25 इक्वल टू 12। नाउ A इक्वल टू कितना होगा 12 माइनस 25। सो A इक्वल टू कितना आएगा माइनस। क्या क्लियर है यहाँ तक सबको। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म। तो पहला टर्म क्या होता है A 13, A प्लस D, A कितना है माइनस 13, D कितना है 5। तो 13 माइनस 5 कितना 8 हो गया। A प्लस 2D, A कितना है माइनस 13 प्लस 2 इंटू D कितना है 5 है। तो माइनस 13 5 2 जा 10, तो कितना आया माइनस 3। क्लियर हुआ। देखो इंक्रीज हो रहा है -3 फिर -5 ऐड हुआ -8 से फिर -5 ऐड हुआ -13। तो 3 टर्म निकल गया -3 -18 एंड ये हो गया एपी का टर्म। क्लियर हुआ। ये था पहला क्वेश्चन, है ना। ये जो क्वेश्चन है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपी के लिए, ठीक है। एपी के लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन ओहो अलग है भाई, है ना।
आंसर 60 आया है। ऐसे वाला एक क्वेश्चन में तुम लोगों को कल सॉल्व करवाया था, एक वीडियो क्वेश्चन है कि नहीं? सो देखो हाउ टू सॉल्व इट। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जो 4 के टेबल में कटता होगा, जो 4 के टेबल में कटेगा उसको बोलते हैं मल्टीपल। तो पहला मल्टीपल कौन होगा? 12 होगा। वेरी गुड। पहला मल्टीपल होगा यहाँ पे कौन सा? 12 होगा। दूसरा क्या होगा? कितना होगा? 16 होगा। उसके बाद कितना होगा? 20 होगा। मल्टीपल क्या होगा? इधर देखो, क्या 254 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, रिमाइंडर 2 आएगा काटोगे तो लास्ट मल्टीपल कौन होगा यहाँ पे? 248 होगा। तो लास्ट मल्टीपल होगा 248। हो गया भाई, अभी एपी तो बन गया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है? 12 है। कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 12 कर दो तो कितना आएगा? 4 आएगा। an कितना है? लास्ट टर्म कितना दिया है? 248, राइट। टोटल नंबर टर्म निकालना है हमको, n निकालना है। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन तो। सो an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। an कितना दिया गया है? 248। a कितना है यहाँ पे? 12 प्लस n हमको निकालना है 1 इंटू डी। डी कितना है? डी गया है 4, राइट। नाउ 248 को 248 12 प्लस 4 इंटू एन कितना हो गया? 4 इंटू एन, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 4 इंटू एन, 4n, 4 इंटू 1 4। क्लियर? 248 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 8 प्लस 4n, राइट। 248 प्लस 8 को भाई साहब इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा? -8 इक्वल टू 4n। 248 माइनस 8 कितना हो गया? 240 इक्वल टू कितना हो गया? 4n। अगेन n इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना का? 4 6 जा 24, 4 0 होता। तो n इक्वल टू कितना हो गया? n का आंसर आ गया कितना? n का आंसर आ गया 60। तो नंबर ऑफ मल्टीपल कितना है? 4 का 60 है। किन दोनों के बीच? 10 और 250 के बीच 62 मल्टीपल है। मतलब 62 नंबर ऐसे आने वाला है जो कि 4 से कटने वाला है। क्लियर हो गया? यही तो सवाल है यार, ऐसा सवाल लोगों को करना है आप लोगों को। और एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बोल। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो कोशिश करो फिर, लेकिन कोशिश भी उसी वे में करना चाहिए ना। राइट वे में करोगे तब जाके तो हार नहीं होगी। अब गलत वे में कोशिश करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं? जैसे कि आप बोलोगे मछली को पेड़ में चढ़ाओ, अभी कैसे चढ़ेगा यार? बंदर ही चढ़ेगा, ठीक है। तो कोशिश भी राइट वे में होना चाहिए। कितना निकला? अबे तेरा कितना निकला? हाँ, पहले तो सवाल को समझो। क्या दिया है? पहला सवाल दिया है डिटरमाइन द एपी व्हिच थर्ड टर्म इज। जब भी इज लगे ना बाबू, ऐसे इक्वेशन में इज की जगह इक्वल टू लगा देना, बस ध्यान रखना। क्या दिया है? मान लो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म कितना है? ए है और कॉमन डिफरेंस बी है। तो थर्ड टर्म कितना हो गया? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड नंबर टर्म ए थर्ड इज लगाया है। ए थर्ड इज कितना है? 16। तो ए थर्ड को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए प्लस डी के टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ए प्लस 2d इक्वल टू कितना निकल गया? 16। तो पहला तो कहाँ गया? वो पहला वाला तो निकल गया हम लोगों का, ठीक है। हम लोगों का पहला वाला ये निकल गया। क्लियर है क्या यहाँ तक? दूसरा देखो, दूसरा दिया क्या दिया है? दूसरा दिया गया यहाँ पे सेवेंथ टर्म। कैसे लिखूंगा मैं सेवेंथ टर्म को? कैसे लिखूंगा मैं? a प्लस 16 या फिर a7 लिखूंगा मैं। a7
A7 सेवेंथ टर्म एक्सीड ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा? 7 टर्म एक्सीड करेगा 5 टर्म से, 12 ज़्यादा है बोल रहा है। 5 नंबर टर्म से कितना ज़्यादा है? इसके बराबर होगा बोल रहा है क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन समझो 7 टर्म, तो मैं सैम लिखा 7 टर्म कितना ज़्यादा है? 5 नंबर टर्म से 12 ज़्यादा है बोल रहा है। 5 नंबर टर्म से 12 ज़्यादा है बोल रहा है। 5 नंबर टर्म से एक्सीड ज़्यादा हो रहा है, कितना? 5th नंबर टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक है, A7 को कैसे लिखूंगा? A प्लस 6D, और उसको कैसे लिखूंगा? A प्लस 4D प्लस 12। हाँ कि नहीं? समझ में आया? देखो, अरे हाँ कि नहीं यार? A से A कैंसिल हो गया, आगे ना A से कैंसिल, बचा कितना? 6D प्लस 40 को इधर आओ माइनस 4D इक्वल टू कितना हो गया? 12। नाउ 2D इक्वल टू कितना हो गया? 12 एंड D इक्वल टू 12/2 इक्वल टू कितना आया? 6। D का वैल्यू कितना आया? 6 आया। A का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, A का वैल्यू पुट कर दो, तो इसमें A पुट करेंगे तो कितना है? सॉरी D पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। नाउ A प्लस 12 इक्वल टू 16। नाउ A इक्वल टू कितना हो गया? 16 माइनस 12, दैट मीन्स A का वैल्यू आंसर आ गया बाबू 4 आ गया। सो दो अलग अलग वैल्यू हमको यहाँ पे निकल चुका है, A और D का। ठीक है, A और D का वैल्यू निकल चुका है। D का वैल्यू कितना निकला? 6 निकला, और A का वैल्यू कितना निकला? 4 निकल गया। बट यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है? हमको डिटरमाइन द AP पूछ रहे हैं, AP निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहला टर्म क्या होता है? AP का पहला टर्म क्या होता है? AP का पहला टर्म क्या होता है? A होता है। तो A कितना है यहाँ पे? A निकल गया 4। दूसरा टर्म क्या होता है? A प्लस D, A 4 है और D कितना है? 6 है, तो कितना आ गया? 10 आ गया। थर्ड नंबर टर्म क्या होता है? A प्लस 2D, तो A कितना है? 4, 2 इंटू D कितना है? 6, तो कितना आया? 4 प्लस 12। तो AP क्या निकलेगा यहाँ पे? AP निकलेगा 4, 10, 16, ऐसे ये चलता जाएगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया? और एक सवाल है।